कि जो फ़राकीन है उनको बुला लिया जाए, यानी इमरान अहमद खान न्याजी को बुला लिया जाए? बिल्कुल हम तैयार हैं, इमरान अहमद खान न्याजी आने के लिए तैयार है, इनकी जरूरत ही नहीं ये बुलाएं। पहले उन्होंने ये कहा जी इमरान खान को बुला लें, बाद में उन्होंने खुद ही इस चीज़ को विड्रॉ कर दिया। मसलन एक आरओ में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान को समनाइज्ड करे या कुछ भी बुला लें। डू यू थिंक ये इलेक्शन अनबाइस्ड है? ये तो आरओ इतना पावरफुल नहीं है कि वो जिसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया उसको बुला लें। भाई अगर नर हो ना तो मैदान में इलेक्शन लड़ो। रिंग में दो बंदे, दो पहलवान जब लड़ रहे हैं तो ये क्या जी कि उसने पीला कच्छा पहना, उसने ये बुनियान पहनी है, ये नहीं है। मैदान में आ जाओ और इलेक्शन लड़ो। सर ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब का जो ये हल्का है इसको डिमोश कर दिया गया और एक बंदा आ गया है जिसका ये हल्का भी नहीं है। मामलात क्या है सर? देखिए जो डिलिमिटेशन की और डीमार्केशन इन्होंने की थी वो इलेक्शन से पहले शेड्यूल से और छुपा के रखी गई है। हमने जो अपने प्रपोजल स्कैनर का वोटर सर्टिफिकेट लिया है, साथ गए उस हल्के का था, और जो इनका ऑब्जेक्टर है वो इस हल्के का नहीं है, लेकिन अब उस पर इंशाल्लाह सुबह देखते हैं। सर जो उन्होंने एक लिस्ट दी थी आपको, उसमें तो वादे तौर पे दिख रहा है कि वो उस हल्के के ही हैं। वो कैंट कंटोनमेंट का है और कंटोनमेंट इसी ब्लॉक कोड में आता था, लेकिन अब उसके लिए टाइम लिया, इंशाल्लाह वो सुबह साबित करेंगे। तो मतलब कि जो उन्होंने लिस्ट दिखाई है ये क्या जा रहा है कि वो फेक है या फिर सही है, क्या लग रहा है? इसलिए टाइम किया है, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि जो वकला हैं हमारे पहले के लाहौर के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये टोटली फेक है, ये दोबारा से जाली बनाई गई है? बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया कि डिलिमिटेशन और डीमार्केशन जो उन्होंने की थी छुपा के रखी हुई है। इलेक्शन कमीशन देखे इमरान खान के साथ जेल में जाकर ट्रायल कर रहा है और उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। हमारे साथ क्या हो रहा है? वोटर को नहीं, प्रपोजर को, स्कैंडर को, कैंडिडेट्स को इंटर नहीं होने दिया जा रहा। कागजात नामजदगी जमा कराने से ये डरते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इंशाल्लाह सुबह उम्मीद रखें। ऑब्जेक्शन की तरफ से एक बड़ा मजाक की इस बात की गई कि जो फ़राकीन है उनको बुला लिया जाए, यानी इमरान अहमद खान न्याजी को बुला लिया जाए। बिल्कुल हम तैयार हैं, इमरान अहमद खान न्याजी आने के लिए तैयार है, इनकी जरूरत ही नहीं ये बुलाएं। सर लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि कल आप आने के बाद ये तमाम हालात सिक्योर हो जाएंगे? देखा ये जा रहा था कि आज तमाम फैसले हो जाएंगे और तमाम चीजें। ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखना है, उसी के लिए ये सारी तगोदो हो रही है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने काफ़ी अच्छे रिमार्क्स दिए पीछे खड़े होकर। क्या लगता है आपको कल ये मामला तय हो जाएंगे या नहीं? मैं आपको इनिशियली बता दूं, आप भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे क्या जब हमने या जो पिटिशनर जो कौंसल थी उनकी तरफ से जब ये कहा गया कि इमरान खान को बुला लें? पहले उन्होंने ये कहा जी इमरान खान को बुला लें, बाद में उन्होंने खुद ही इस चीज़ को विड्रॉ कर दिया। मसलन एक आरओ में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान को समनाइज्ड करे या कुछ भी बुला लें। डू यू थिंक ये इलेक्शन अनबाइस्ड है? ये तो आरओ इतना पावरफुल नहीं है कि वो जिसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया उसको बुला लें। अच्छा चलें, ये तो कोर्ट पर आज तक पाकिस्तान में कहाँ से आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो या फिर इलेक्शन हुए हो? अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड में आपको सिंपल बताता हूँ, ये इलेक्शन हो रहे हैं ना, इसमें अवाम को अपना हक के राय देने का हक है। अभी हमने ये देखा है कि यहाँ पे जब हम एंटर हुए हैं तो 100-150 की तादाद में पुलिस वाले आरओ के ऑफिस के बाहर भी मौजूद थे और ये कैंट कोर्ट के बाहर भी मौजूद थे। अब यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन किसी ने नहीं दी। पहली बात ये है, इंतजामिया ने खुद ये सारा सोमोटो लिया है। सिर्फ पर्पज़ ये था कि प्रपोजल स्कैंडर को पकड़ना, वो हमने हिकमत अमली के जरिए उनको अंदर ले गए। अब अगली चीज़ आए, जो नवाज शरीफ की नाअहली थी वो ताहयात नाअहली उनकी मेंटेन है, उसके बावजूद हमने उन पे कोई इतराज़ अभी तक क्यों नहीं किया? क्योंकि हम ये जो लेम एक्सरसाइज है, ये जो गंदी सियासत है कि आप दूसरों पे दरख्वास्तबाजी करें। भाई अगर नर हो ना तो मैदान में इलेक्शन लड़ो। रिंग में दो बंदे, दो पहलवान जब लड़ रहे हैं तो ये क्या जी कि उसने पीला कच्छा पहना, उसने ये बुनियान पहनी है, ये नहीं है। मैदान में आ जाओ और इलेक्शन लड़ो। सर कि आम पाकिस्तानी भी जानता है कि इमरान खान का वोटर बैंक बहुत बड़ा है और नवाज शरीफ साहब इस वक्त थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो अगर इमरान खान साहब चले बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर इमरान खान साहब को ये फ्री एंड फेयर मिल गया तो वो तो बकिया होकर देंगे? सर ये इसी तरह होगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो साइफर था उसके इतने पीस किए हैं कि ये गिन भी नहीं सकते। तो अगर ये मेरी बात नोट कर लें, और ये इनकी एप्रीहेंशन भी है, जो दूसरी पार्टियां जो हमारे अपोनेंट हैं इनको ये पता है, अगर इमरान खान को फ्री एंड फेयर सर्कल दे दिया गया तो ये इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की रिकॉर्ड जीत होगी। सर आपने अपोजिशन के ऊपर ऑब्जेक्शन के ऊपर आपने बड़ा अच्छा रिमार्क्स दिया था कि अगर इन्होंने इस चीज़ को पहले कंडेम करा तो उनको पता कैसे नहीं लगा जो लिस्ट जारी की गई थी। उसके अलावा से आपको क्या लगता है?
इसका प्रपोजल स्कैंडर का कह रहे हैं। अच्छा, ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो प्रपोजल और सेकेंडर की लिस्ट मैंने खुद वेरीफाई की है, जो कि आरओ के पास पड़ी हुई थी, और जो हमारा वोटर सर्टिफिकेट था उसमें जो उसके फिगर्स हैं वो 2 से लेके 202, और उसके बाद आना था 2 की सीरियल के बाद आना 3 की सीरियल, फिर उसके बाद 4 की सीरियल, पूरी की पूरी सीरियल 3 की उड़ा दी गई है दरमियान में से। पूरी की पूरी सीरियल ही 3 की। सीरियल 301 से लेके 3099 तक की जो सीरियल है वो सारी उड़ा दी गई है हम इन उसमें। पे- ये मैंने खुद वेरीफाई की है वहां पर जो आरओ किस पे। अच्छा जी, जब हमने जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि वोटर लिस्ट निकलवाई है, उन वोटर्स का इसी डोमेन में वोट है, ठीक है, जो हमारे पे इतराज आ रहा है। लेकिन अगर उसके बाद ये जो लिस्टें अंदर आरओ साहब के पास मौजूद हैं उसमें हमारा फॉल नहीं कर रहा, अभी हमारी अप्रीहेंशन है, हमें ये पता है कि फॉल कर रहा है, लेकिन अगर ये लिस्टें अमेंडेड हुई तो हम इलेक्शन कमीशन पे इनके अमले पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे, इनके खिलाफ हम एफआईआर करवाएंगे। ये कल आपको पूरे हम सबूतों के साथ सारी चीजें ब्रीफ करेंगे सबूतों के साथ। इंशाल्लाह। एक चीज जो प्रपोजल और स्कैंडर हमने वेरिफिकेशन करके उनके सर्टिफिकेट अटैच करके ही बंदा लगाता है ना जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं। अब जब अगर अब ये एतराज उठ रहा है कि इसका ये वेरीफाई नहीं है, ये वोट इस हल्के का नहीं है, तो इट मीन्स जो अब जो लिस्ट है उसमें कुछ गड़बड़ है। इसको कल के लिए इसीलिए रखा है कि वेरिफिकेशन एक बार हम कर लें, अपनी तसल्ली कर लें कि इसमें कोई लैकुन है या कोई मेलाफाइडी है, तो उसको हम अपने तौर पर मुतमईन हो जाएं, देन कल हम फिर इधर आएंगे। एग्जाम्पल, अगर आपका शुबा गलत निकलता है और वो लिस्ट पूरी सही होती है, फिर उसके बाद देखें फिर उसमें पार्ट हमारा क्या लाया होगा, यही चीज लड़ पाएंगे election? देखो नहीं, ये चीज तो हम वेरिफिकेशन करेंगे ना, देन फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना कि हम फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, तो ये फिर कल देखेंगे। थैंक यू सो मच। सर, क्या हुआ वो हुआ, आपको तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तशद्दुद किया गया, तशद्दुद भी किया गया, क्या? नहीं, मैं तो काबू नहीं हुआ, काबू हुआ था तशद्दुद होता, फिर मैं यहाँ कैसे होता। अच्छा, हाँ, तशद्दुद नहीं हुआ, मैं घर नहीं मौजूद था उस वक्त। ठीक है, मैं बाहर था अपने कारोबार के मामला में, किसी की डील के सिलसिले में गया हुआ था, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। तो रात 1:30 बजे मुझे कॉल आती है कि कुछ जहाँ अपना कोई पुलिस वाले कुछ बाहर हैं, कुछ घर की छत पे हैं। मैंने अपनी बेगम को कहा दरवाज़ा बंद कर दें, ठीक है, और बाहर नहीं निकलना। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है, मेरी बेगम के अपना बालों से खींचा, मेरा बेटा बहुत मुश्किल वहाँ से द्वार फलांग के वो निकला, ठीक है। और उसके बाद मैंने पता किया, वो कहते जी संगीन धमकियाँ देते वो चले गए हैं, लिहाजा सुबह मैं बड़ी मुश्किल से बाहर पहुँचा हूँ यहाँ, ठीक है, और आपके सामने हूँ। तो हो सकता है कि रात को मैं जेल में हूँ। रात को आप जेल में हो, आपको लग रहा है कि आप बल्कि कंफर्म कर रहे हैं आप तो जेल में हो? मुझे 100% बताया गया, जो जहालत कर रहे हैं, ये लोटे कोटे जो इकट्ठे हुए हैं, ये करेंगे, लाजमी करेंगे जी, मुझे सारी बात का पता है। सर, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो फसाइयत का दौर बन गया है, इस वक्त तो किसी को भी खाना पकड़ा जा रहा है तो वो तो गायब हो जाता है? सर खाना जंगी होगी। किसकी है आप? सर मैं अजहर सदीक साहब का हूँ। अजहर साहब, आप माशाल्लाह से इलेक्शन में कैंडिडेट हैं, बताइएगा अब क्या होने वाला है? खान साहब कब तक जेल से बाहर? देखिए, एक बात तो आपने देख ली कि मैं इलेक्शन लड़ने में पहले तो बता दूं इंटरेस्टेड नहीं है, चूँकि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर दाखिल भी इसलिए एन 121 और 122 से दाखिल किए गए हैं, और उसका मुकाबला करने के लिए हम आगे निकले भी हैं और पीछे नहीं हटेंगे। और आपने सिर्फ फसाइयत देख ली है, मैंने सबूत के तौर पर भी आपके सामने प्रपोजल और सेकेंडर पेश कर दिए हैं कि इनको पहुँचने दिया गया। मैंने पहली तारीख पर ही जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने थे, पहली तारीख पर भी इनको पेश कर दिया था। आज फिर यानी 1:30 बजे का टाइम था, ये जिस तरह पहुंचे हैं इन्होंने सारी कहानी आप लोगों के सामने बता दी है। सेकेंडर को भी 1:30 बजे आना था, लेकिन ये जिस तरह पहुंचा है, प्रपोजल को जिस तरह पहुंचा है, ये आप लोगों के सामने है। लेकिन इस तरह जबर से काम नहीं चलेगा, इलेक्शन कराएं और मुल्क को आगे, जमहूरियत रवायत को आगे लेकर चलें। सर, जो प्रपोजल दिया गया था, अभी जो आरओ साहब की तरफ दिया गया था, लॉयर्स ये बता रहे हैं कि उनमें 2 की बात 3 वाली लाइन पूरी मौजूद ही नहीं थी, तो ये लिस्ट तो वैसी फेक थी, क्या कहेंगे आप? इसीलिए तो देखिए ना, ये आप इमरान खान साहब के कागजात की बात कर रहे हैं, उसमें देखिए इसीलिए हमने टाइम लिया है कि कल हम तस्दीक करेंगे और सारा कुछ रिटर्निंग अफसर के सामने रखेंगे और सारा कुछ सच सामने आ जाएगा। यानी अगर आपका जो फैसला वो एक अंदाजा वो गलत होता है, फिर देखिए हमारे पास और रेमेडीज बहुत हैं, अगर ना करे ऐसे हालात हो, हमारे पास बहुत रेमेडीज हैं, वो कल बताएंगे कि हमने क्या करना है। कल बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पेपर जमा करवाए हैं, उनको पीटीआई ने चैलेंज यार शायद महमूद कुरैशी को आज फिर ले गए। मैं कहाँ से लेके गया, कैसे आप? नहीं, मैंने कहा हाँ, शुक्र अल्लाह का। मैंने कहा यार देखो, वो जेल से ले गए यार। इन करने दें इनको, जितना करेंगे कमाल की बात है, अदालत के अंदर सरदार खुद साहब बता चुके हैं कि हमने कोई किसी का खुद एतराज दाखिल नहीं करना, ये इलेक्शन कमीशन